ओके जी। सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे एंड यू आर डूइंग रियली वेल। सो today's topic is nutrition for lifelong heart health। एंड यहाँ पर जो एम्फोसिस मेरा ज़्यादा जो कि हम देख रहे होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल एंड हम किस तरह से उसको लो करें, और HDL जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल वो है, उसको हम कैसे हाई करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली दिस इज DSMES एजुकेशन सेशन है, एंड इसमें थोड़ा सा जस्ट फ्यू ऑफ द लेआउट स्टफ। एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन, राइट? Yes. Okay, good. Okay, and again, once again, just like if you can all mute yourself, that will be great. And then at the end of the session, फिर हम question answer करेंगे. So basically, जब हम cardiovascular disease का वो कहते हैं CVD जो होता है, कौन है? sorry, ऑफिसर कॉल था। CVD जो है वो उसमें several diseases होती हैं जिसमें कि blood vessels की आपका हाई ब्लड प्रेशर, like कार्डियोवास्कुलर जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एंजाइना, ये सारी जो है ना वो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में आती हैं। और ज्यादातर जो लिंक फैक्टर्स होते हैं वो आपका लाइफस्टाइल होता है, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो होती समटाइम्स वी से कि फैमिली में ये रन करती है, जेनेटिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो जेनेटिक्स है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए द एनवायरनमेंट एंड द लाइफस्टाइल शुड बी ऐसा होगा कि वो एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि फर्ज करें कि मेरे पास जीन्स हैं जो कि मे बी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की हो, मेरी फैमिली में अगर है और मेरे पास जीन्स हैं, लेकिन मैंने अपना लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट को ऐसे रखा है कि वो जीन्स वो एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं। सो दैट इज लाइक कहना चाहिए कि आपकी जेनेटिक्स भी पार्टली आपके कंट्रोल में हो सकती हैं। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर एवरीवन, बट आई एम सेइंग फॉर एटलीस्ट वी कैन ट्राई एंड कीप आवर लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट इस तरह से कि जो कि उस डिजीज को एक्सप्रेस करने में मदद ना हो उसमें ना। अच्छा, अब हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स हैं, लेट्स लुक एट द क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज का जो है वो होने का वो होता है। एक तो हमारा मॉडिफाइबल है, इसको कहते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल है। इसका मतलब ये है कि नॉन मॉडिफाइबल है जो कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते उसका, अगर वो है तो है वो रिस्क फैक्टर। जैसे कि एज है हमारी। अब जैसे जैसे कि फॉर मेल्स 45 एंड फॉर फीमेल्स आई थिंक इट्स इसी तरह की है 50 या 55। बट आई थिंक थोड़ा सा अर्लियर भी अब तो होने लगा हुआ है, लेकिन वो एज को हम आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका एज बढ़ती है वो रिस्क आपका बढ़ता है। फैमिली हिस्ट्री को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये भी अगर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रांग, कुछ फैमिलीज में जो है वो इनएविटेबल जिसको कहना चाहिए बहुत स्ट्रांग है, तो वो आप उसको मॉडिफाई एज सच नहीं कर सकते इफ यू ऑलरेडी हैव इट। ठीक है। नाउ जब हम इसको आगे जाकर हम देखेंगे कि हम इसके लिए क्या मेजर कर सकते हैं, कि लेट्स से कि अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है एंड यू आर एंड यू डोंट हैव हाई ब्लड प्रेशर, यू डोंट हैव डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, तो हम प्रिवेंटिव क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम इनको अवॉइड कर लें, इवन दो वी हैव अ फैमिली हिस्ट्री। So that is something that we can always talk about. Then modifiable risk factors होते हैं। जो modifiable होते हैं इसका मतलब है कि जो कि हम अपने हाथ से उसको कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें हमारे पास उसका कंट्रोल, काफी हद तक हमारे पास उसका कंट्रोल होता है। जैसे कि आपने जो मॉडिफाइबल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी के लिए आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्ट्रेस को you have to find strategies जो कि हम स्ट्रेस को कम से कम कर दें। या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं या अल्कोहल अब्यूज है, वो सारी चीजें जो है वो हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाती हैं। फिर आपका जो है थोड़ा सा लैब्स को मैं टच करूंगी कि आपका ये जो है ना जो कि आपका नॉर्मल कितना रेंज में जो है ना वो डिजायरेबल है। तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 मिलीग्राम होना चाहिए है। दिस इज डिजायरेबल, दिस इज आइडियल जिसको कहते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 100 मिलीग्राम होना चाहिए है।
एंड ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 मिलीग्राम होना चाहिए है, और HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका 60 मिलीग्राम से ज्यादा, और लाइक जैसे कि फॉर फीमेल्स आई थिंक इट्स 50 एंड मेल्स में 60 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका जो है वो 120/80 is considered as normal blood pressure. So these are the normal desirable labs that you should be aiming for. अच्छा, अभी आपका जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है AHA, इनकी रिकमेंडेशन जो है वो क्या है? तो एक तो उनकी जो बहुत एम्फेसिस वो देते हैं वो 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सो 150 मिनट्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये आपका 30 मिनट्स पर डे का हो जाता है, 5 डेज अ वीक हो जाएगा। सो अगर आप 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक कर रहे हैं मॉडरेट इंटेंसिटी, अब इसमें भी अगेन वी हैव टू सी के मॉडरेट और लाइक बट मॉडरेट एक्टिविटी से मतलब है कि बहुत हाई इंटेंसिटी आप नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जैसे कि ब्रिस्क वॉक है, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, या ये कि आप जो है वो जिम में मॉडरेट किस्म की वेट वगैरह वो कर रहे हैं, तो ये आपकी मॉडरेट इंटेंसिटी में आएगा। लिमिट सैचुरेटेड फैट टू 5 to 6% पर डे। तो अच्छा, ये जो सैचुरेटेड फैट में फिर वो आ जाते हैं जो कि हमने जैसे बीफ है, मीट है, और बटर है, जो स्टिक बटर मैंने आपको बोला, तो वो सैचुरेटेड फैट में आता है। और आपका जो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, थैंक यू। तो ये जो है ना, ये अबाउट बनता है जैसे अगर आपका लेट्स से फॉर जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि अगर आपकी 2000 कैलोरीज पर डे का जो है आपका वो है, तो उसमें से आपको जो अगर 5 to 6% जो हैगा वो 11 to 13 ग्राम बनेगा आपका। तो आप सिर्फ 11 ग्राम या 13 ग्राम जो है वो आप सैचुरेटेड फैट यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें आपको लिमिट एडिड शुगर, तो एडिड शुगर जो है ना वो उसकी लिमिट है 6 टीस्पून पर डे। अब ये एडिड शुगर है, इसमें जो है ना वो अगेन आपका चाहे वो आप इसको स्वीट के फॉर्म में लें या ये कि, लेकिन इसको जो है ना वो 6 टीस्पून पर डे के से ज्यादा इसको ना लें। लिमिट सोडियम टू लेस देन 2300 मिलीग्राम और लेस। तो ये जो है ना बेसिकली 23 मिलीग्राम 2300 मिलीग्राम आपको लगेगा कि आपको कैसे समझ आए कि भाई कितना वो होता है। तो वो आई थिंक इट्स लेस अबाउट अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट जिसको कहते हैं कि, और इसको जो है ना वो बेसिकली ये सब एडेड वो हैं। आपने एडेड जैसे फ्रूट्स के ऊपर नमक डालकर खाने का बहुत सबको शौक होता है, या ये कि अंडे के ऊपर नमक डाल दिया, और या ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोडियम की जो सबसे बड़ी जो सोर्स है वो प्रोसेस फूड है। जब आप डब्बे में कोई भी चीज आप खोलते हैं, नहीं आ रही है। ज- जब आप डब्बे को कोई चीज चीज खोलते हैं उसमें बहुत हाई सोडियम कंटेंट होता है। तो इसलिए हम जब लेबल्स के ऊपर हम आएंगे लेक्चर पर, तो हम उसके ऊपर कहेंगे कि किस तरह से हमें अपना सोडियम का हमें इनटेक जो है वो हमें देखना होगा ऑन द न्यूट्रिशन लेबल। फिर ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स रादर देन रिफाइंड ग्रेन्स। ये हमें ज्यादातर चीजें तो पता थी, लेकिन ये आपकी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो है वो रिकमेंडेशंस हैं। अच्छा, अब जो है वो हम लेट्स सी सम प्रैक्टिकल थिंग्स कि हाउ टू लोअर LDL विच इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके आर्टरीज में जाकर और वो फ्लैक्स बनाता है, विच इज लाइक जो कि आपका हार्ट अटैक और उसका जो है वो बाइस बनता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो हमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे एक कहना चाहिए लो करने के लिए, ये जो फोकस ऑन फाइबर रिच फूड्स, स्पेशली ओट्स। वो कहते हैं कि ओट्स और ये जो सॉल्युबल फाइबर जिसमें होता है ना, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल को लेकर और उसको बाहर लिटरली के उसको लेता है और फिर वो बाहर उसको डालता है। सो दिस इज हाउ इट टेक्स। सो अगर आप एवरी डे जो है वो इन चीज़ों को अपने खाने में वो करें, ओट्स हैं, बीन्स हैं, लेंटल्स हैं, दालें हैं हमारी जो हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है, तो उसको जो है वो आपका that helps lower the LDL. Then healthy fats, olive oil, avocados, nuts, and fatty fish. That we have talked many time before कि fatty fish जो है जिसमें salmon, आपकी sardines है, mackerel है, और आपका tuna है. These are all fatty fish which जो कि very high in omega हैं. तो खाली वो
एलडीएल को भी काम वो नहीं करती है, बट इट हैज़ वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत वो होता है, तो ये बहुत आपके लिए लाइक ट्वाइस अ वीक अगर फिश को आप अपना पार्ट ऑफ योर डाइट बना लें तो दैट्स आइडियल। अच्छा, रिड्यूस ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जैसे हमने अभी किया, तो ये ट्रांस फैट और ये सारे जैसे हम जब फ्राइड चीजें कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ट्रांस फैट जो है वो मिलता है। और यूजुअली अब लेबल्स में आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज ये काफी एक एफडीए की बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि ट्रांस फैट जो है वो खाने में ना हो, मतलब प्रोसेस फूड में, तो वो आपको बहुत कम नजर आएगा। लेकिन फिर भी चेक ऑन दीज ट्रांस फैट्स आर कि उसको बहुत रिड्यूस करना है, बल्कि ट्रांस फैट्स तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए है। देन इंक्रीज प्लांट बेस्ड मील टू मिनिमाइज एनिमल फैट्स। तो या सो दिस इज अगेन, हम ज्यादातर आप लोग जो है वो प्लांट बेस्ड ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एनिमल फैट इज लाइक लाइक जैसे कि लीन चिकन है, लीन मीट है, वो आप लाइक वंस और ट्वाइस अ वीक आप लोग आराम से ले सकते हैं। देन स्पेसिफिक टिप ये है कि कंसिडर रिप्लेसिंग बटर विद एवोकाडो और ऑलिव ऑयल। जैसे कि अगर आप सुबह के वक्त आपको आदत है कि बटर टोस्ट खाने की ना, तो आप एक सावरडो ब्रेड है या जो भी आप होल व्हीट ब्रेड ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने एवोकाडो का हाफ स्लाइस रखकर उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है वो ऊपर से उसके ऊपर डाला एंड पेपर डालकर, और उसमें आपने, तो दैट इज लाइक यू कैन रिप्लेस योर butter intake with the healthy fat. Okay, then how to increase HDL? आपका ये जो है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये। तो इसमें ये है कि फोकस ऑन हेल्दी फैट्स जो कि मोनो एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया यही कि हमारा जो ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, एवोकाडोज हैं, ये सारे जो है ना वो आपके, आप जितना ज़्यादा लेंगे तो उतना आपका जो है वो HDL increase करता है ये। Regular consumption of nuts, seeds and fatty fish. Again, these are all the things which are going to increase your HDL. And again, like nuts में walnuts, pistachio and almonds are the topmost वो हो गए। macadamia nuts भी वो है, लेकिन उसमें बहुत उस इट्स लाइक वेरी, macadamia का जो है ना वो मैं इतना बहुत फेमिलियर नहीं हूँ, बट आई हर्ड कि उसका आप एक जो है वो खाली अगर आप macadamia लेंगे तो दैट विल, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, वो मैं नेक्स्ट आपको सेशन में बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली nutrient it has, but that's also very good, but even one if you take a day, that is good enough for you. और pumpkin seeds हैं, ये सारी seeds आपके जो है ना वो आपको बहुत increase help करते हैं, increase your HDL. Then aerobic activities and ये जो जितनी हम exercise करते हैं, that is sure shot जो है इसके ऊपर बहुत emphasis होता है, not just for this, बल्कि आपका your brain, मतलब your muscles, your everything, your heart, हर चीज के लिए आपकी जो exercise है regular है, that is that is very good to do it on a regular basis, not क्या कभी किया कभी नहीं किया। कटिंग आउट रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर। अच्छा, ये जो है अगेन, जो जब आप ये कार्ब्स और ये शुगर कम करते हैं ना, तो ये जो है वो फिर आप इसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो रिफाइंड शुगर जो है, जो कि हम जैसे वाइट शुगर है, और भी जो 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 हमारी स्वीट्स एंड बेकरी से जो चीज़ें हम ले रहे होते हैं, जो कि हमने आई थिंक अपनी सेकंड लास्ट वाली उसमें हमने, सॉरी दिस आई हैव टू गो बैक, लास्ट वाली उसमें हमने बताया था कि हम जो है वो वी डोंट इवन रियलाइज दिस, बट हम लाइक बाकर खानी खा रहे हैं, तो उसमें दैट इज सो मच शुगर, देयर इज सो मच प्योर शुगर होती है। या ये कि हम अगर पूरी खा रहे हैं तो दिस इज लाइक प्योर वाइट फ्लावर, एंड अगेन इट्स फ्राइड, सो इट्स लाइक ट्रांस फैट भी उसमें बन जाते हैं। So that is the specific tip again, is grains को जो है वो हम whole grains से जो है वो कर लेते हैं, या ये कि हम gluten free grains से भी कर लेते हैं। Not everyone needs gluten free, मतलब जिनको जो है वो जरूरत है gluten free की, वो gluten free ले लें, but again whole grains are good to replace. Then comes your other heart healthy nutritional states. Okay. Now जो जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपको बेरीज में मिलेंगी, ग्रीन टी में मिलेंगी, डार्क चॉकलेट में मिलेंगी। अच्छा, ये जो डार्क चॉकलेट है इसका जो है ना वो
70 to 75% जो है वो अगर केकुआ होता है उसमें, तो दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज गुड फॉर योर हार्ट, बिकॉज उसमें जो है शुगर बिल्कुल हार्डली वो होता है। और मे बी वो बहुत ज्यादा लोगों को उसको इसलिए नहीं पसंद आता है कि उसमें वो थोड़ी सी कड़वाहट के साथ होती है, बट दैट्स गुड फॉर योर हार्ट। एंड ग्रीन टी इज वेरी गुड। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका जो, again, sorry. So hydration, I can't put enough emphasis on this, because hydration जो है वो is the key। आपका blood pressure वो सारा कुछ जो है वो अगर आपकी body dehydrated होगी तो it's very hard to perform all the, because हमारे सारे metabolic functions जो हमारे body में हो रहे हैं, हमारा everything needs water। 60 to 70% of our body is water। तो अच्छा, फिर आपका आ जाता है कि ओमेगा थ्रीज। ये ओमेगा थ्री में जो है ना वो बेसिकली वही आपका जो फिश है, और आपका ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जिसमें कि वो हाई हैं, तो ये आपका इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और ये आपका कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो आप here we can see eating a handful of walnuts daily supports your heart health। The walnuts and pistachio are the one which are recommended by most of the like professionals। आपको ये recommend करेंगे। Walnuts are very high in omega 3s and antioxidants। अच्छा, अच्छा, कुछ जो चीजें जो कि हार्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको ये देखिएगा कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं टू हार्ट हेल्थ। नाउ जैसे डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज डज इफेक्ट ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, एंड देन वाइस वर्सा हार्ट डिजीज होगा, तो आपका जो है वो उसका आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो लेट्स लुक एट द ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। तो आपका जब आप डाइट एंड हाइपरटेंशन आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड कि आपका हाइपरटेंशन जो है वो आप डाइट के साथ एंड द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच आई टेल इन एवरी असेसमेंट दैट आई डू, बहुत फर्क पड़ता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को अगर आप रेगुलरली करें फॉर हाइपरटेंशन। एंड मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आर हाइपरटेंसिव, ज़्यादातर उनको है। तो स्ट्रेस एंड ब्रीदिंग, जो आप लोअर डाउन करेंगे, स्ट्रेस ब्रीदिंग को लोअर डाउन करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगा। ईटिंग पोटेशियम रिच फूड, जो पोटेशियम जो है ना इसमें, जैसे बनानास में, स्वीट पोटैटो में और स्पिनच में बहुत हाई होता है पोटेशियम। अब आप ये कहेंगे कि जिसको डायबिटीज है उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि बनाना यहाँ का बहुत बड़ा वाला बनाना होता है, तो उसको अपने हाफ में करना है। एंड अगेन, you always remember this, कि anything that fruit you are eating, if you can just combine it with just a handful of nuts or something which has more protein in it, it will it will delay the spike of your sugar। स्पाइक शुगर स्पाइक इतनी नहीं होती उसमें। सो नाउ पोटेशियम ज्यादा होगा तो आपका सोडियम का जो काउंटर इफेक्ट करता है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो एक्सचेंज होते हैं ऑन द एट द सेल्यूलर लेवल, तो आपका ये ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट होता है उसका। ड्रिंकिंग इनफ वाटर सपोर्ट्स प्रॉपर सर्कुलेशन एंड किडनी फंक्शन। अगेन किडनी फंक्शन में भी हमने बहुत देखा, अनलेस के यू हैव लाइक एंड स्टेज किडनी किसी को डिजीज है, तो उसमें जो होता है वो हमें वाटर को लिमिट करना होता है। अगर आप डायलिसिस के ऊपर हैं तो फिर वाटर को लिमिट करना होता है उसमें, बिकॉज वो किडनी फंक्शन उसमें जो है वो होता है, इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आपका जो लाइफस्टाइल हैबिट्स, नाउ रिड्यूसिंग प्रोसेस्ड फूड्स, इंक्रीजिंग फाइबर and engaging in regular exercise like walking or swimming or any other help keeps blood pressure in check। So this is all we have mentioned many times before as well। So diabetes and heart disease connection। Now the high sugar level जो है ना वो आपका damage करता है blood vessels को। we all know that, because वो आपका तो जितना हमारा emphasis जो है वो डायबिटीज में ये है कि हम शुगर को एक बहुत हद तक कंट्रोल में रखें। जितना आपका कंट्रोल होगा उतना जो है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज डेवलपमेंट जो है वो कम होता जाएगा। सो मेक श्योर कि लाइक आपका शुगर ज्यादातर कंट्रोल में होना चाहिए। बैलेंसिंग ब्लड शुगर, सो हाउ डू यू बैलेंस ब्लड शुगर? ईटिंग होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड फाइबर, ये सब आपको जो है वो स्टेबलाइज करता है। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस के प्रोटीन, होल ग्रेन्स एंड फाइबर के साथ आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है इतना ज्यादा। की फूड्स आर cinnamon, leafy greens, nuts, fatty fish,
they support both heart and blood sugar. Then exercise and cardiovascular health. Now, the best workouts for cardiovascular is cardio activities are like running, cycling, swimming. The thing is कि now like every stage जिस स्टेज के ऊपर आप लोग होते हैं उसमें different recommendations होती हैं. जैसे कि अगर फर्ज करें कि आप वॉक कर सकते हैं, तो जैसे मैं बताया कि उसको यू डोंट हैव टू डू इट लाइक 1 घंटे की वॉक या हाफ एन आवर स्ट्रेच में. इवन आप इसको ब्रेक कर दें पूरा दिन में तो भी आपका 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील, दैट इज ऑल्सो गुड. एंड ऑल्सो ये है कि अगर कोई जो है वो वाटर एरोबिक्स कर सकता है वो वाटर एरोबिक्स कर ले. कोई जो है वो घर में बैठकर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आप बस वेट्स ले, अगर फर्ज करें कि आप यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं. सो बेसिकली योर एक्सरसाइज रेजिम आपको ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर आप जिम ही जाएंगे तो ही एक्सरसाइज होगी, बिकॉज उससे ये होता है कि फिर हम डिले कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा नहीं हम तो जा नहीं सकते. लेकिन अब जो आपकी टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा जबरदस्त आ गई हुई है कि वी हैव एप्स हैं, वी हैव यूट्यूब वीडियोस हैं फ्री में, जो कि आपको आराम से आपको जो है वो आपकी 10-20 मिनट्स की आप जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में भी कर सकते हैं. सो आपका जो इम्पैक्ट क्या होता है, ये जो वर्कआउट का इम्पैक्ट होता है ना ऑन कोलेस्ट्रॉल, तो एक्सरसाइज इंक्रीजेस HDL which is good cholesterol, and it reduces LDL which is bad cholesterol. So that is also like when you are doing food आप खा रहे हैं जो कि आपका HDL को बढ़ा रहा है, तो also exercise को भी जो है वो incorporate करें. Consistency matters. Just 30 minutes a day of movement significantly improves your heart health. ओके. अच्छा, अब आपका स्ट्रेस स्ट्रेस का फैक्टर जो है ना वो एक बड़ा कहना चाहिए है कि एक आई गेस आई वुड से कि आजकल के उसमें तो बहुत ही कॉमन हो गया हुआ है विद बिकॉज और जो भी चीजें आपके चारों तरफ चल रही हैं, तो उससे जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब एक तो होता है आप हम घर में जो भी चीजें चल रही होती हैं, फिर बाहर की दुनिया में आजकल जो है वो बड़ा स्ट्रेसफुल किस्म की चीजें चल रही होती हैं. तो हाउ डू यू कोप विद स्ट्रेस? तो बेसिकली जो है ना वो स्ट्रेस का आई थिंक कि मेरी मेरी नज़र में जो है वो एक इसके लिए मैं मुझे पूरा एक अलग वो करना चाहिए है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट मैं 5 मिनट्स में इसको मैं आपको वो नहीं कर सकती कि अच्छा ये आप चीज़ें कर लें तो वो आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा या ये कि. लेकिन हम इसको कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह विल मेक अ होल सेशन फॉर स्ट्रेस एंड अगेन स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रेस के ऊपर जो है वो हम एक सेशन और करेंगे. सो स्ट्रेस जो है वो आपका कोर्टिसोल को वो करता है, इंक्रीज करता है. कोर्टिसोल आपको पता है कि जो आपका हार्मोन है जो कि आपकी शुगर भी बढ़ाता है, आपका इंसुलिन जो है वो हाई हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर आपका इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा करता है ये. सो स्ट्रेस के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नॉट जस्ट ऑन हार्ट के ऊपर, आपका शुगर के ऊपर होता है, आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका इसका इफेक्ट होता है. सो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट होता है. सो इसको हमें सीरियसली एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है. अच्छा, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन जो है ना वो आपको अगेन ये जो है मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये आपके लिए जो है ये की है. ये दीज आर आई आई फील के पार्ट ऑफ योर एवरीडे वो होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको समटाइम्स आपको क्योंकि आदत नहीं होती है, लेकिन आप यू विल सी डिफरेंस इन अ वीक 10 days आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा व्हेन यू मेक दिस मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. चाहे आप एक चीज को लिखें, ग्रेटिट्यूड का लिखें, चाहे 2 चीज लिखें, जितनी भी चीज होंगी उससे आपको जो है ना वो यू विल सी द डिफरेंस. एक्सक्यूज मी. अच्छा, स्लीप अगेन स्लीप का जो है वो मेजर मेजर रोल है हमारे उसमें. सबसे जो हमारा जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल के उसमें हमारा ये जो स्क्रीन था जो टाइम जो हमारा इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप बहुत ही डिस्टर्ब हुई है. तो इस जो रात के वक्त जो हमारी बॉडी को करने होते हैं सारे फंक्शन जो रिपेयर कर रही होती है वो सारा, तो वो जो है वो उस इस स्लीप की हमारे गलत टाइमिंग के ऊपर और ना सोने की वजह से, या ये कि बहुत देर में हम सोते हैं, तो उससे जो है ना वो आपका हार्ट फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है.
So, you should be able to do 7 to 9 hours of quality sleep with for optimal cardiovascular benefits. So these are the some things. अच्छा, ये जो सबसे important है, again there are many things जो कि मुझे लगता है कि वो again half an hour, I always feel कि half an hour is not enough, but इसको थोड़ा थोड़ा सा टच करते हैं, and then जो भी टॉपिक आपको लगे कि हाँ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, देन प्लीज आप हमसे शेयर करें कि विच वन टॉपिक जो कि आपको लगता है कि इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, तो फिर हम वो करेंगे। फिर ये जो गट हेल्थ एंड इन्फ्लेमेशन है, ये माइक्रोबियोम एंड हार्ट हेल्थ, ये जो है ना, अभी तो रिसेंटली जो है वो मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर बहुत ही बढ़ गया हुआ है। इसलिए कि माइक्रोबियोम जो आपके गट के अंदर आपके जो है ना, वो बहुत बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे गट में रहते हैं, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ज्यादातर हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जब हमारा कोई भी चीज की वजह से जो है वो हमारे गट ये जो बैक्टीरिया हैं, इनमें डिस्ट्रप्शन होता है या इनका बैलेंस खराब हो जाता है कि ये जो बैड बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और वो कम हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं, ये हमारे हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली एवरी क्रॉनिक कंडीशन का जो जो कहना चाहिए कि जो स्टेम करती है, वो यहाँ से स्टेम करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट inshallah we are going to focus on gut health as well in future, and हम जो है वो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड्स हैं, किमची और योगर्ट वगैरह। ये किमची जो है वो, आप आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद, बट दिस इज अ वेरी गुड फर्मेंटेड वो होता है। आई थिंक इट्स मेड विद जो क्या बोलते हैं उसको, कैबेज से बनाते हैं इसको, प्रिजर्व करते हैं इसको। एंड देन फाइबर रिच मील्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड ओमेगा 3 हेल्प्स गट मेंटेन गट बैलेंस। सो फाइबर जो है ना, वो बेसिकली आपका, जब आप फाइबर रिच फूड लेते हैं तो वो आपके गट बैक्टीरिया जो है उनको प्रोसेस कर कर और उससे जो केमिकल्स बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, तो वो आपके लिए जो है ना वो बहुत फायदे करते हैं। तो जब आपको फाइबर फूड नहीं मिल रहा होता है, तो वो लाइक बेसिकली यू आर नॉट फीडिंग योर गट बैक्टीरिया। So fiber cholesterol connection, soluble fiber binds to cholesterol, reducing LDL level and promoting heart health। जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बेसिकली ओटमील जब आप खाते हैं तो उसमें soluble फाइबर होता है, वो पूरा बाइंड कर जाता है कोलेस्ट्रॉल से और उसको जो है वो बाहर निकालता है। सो ये जो है ये आपका बहुत ही इफेक्टिव वो है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये वाला सेशन हमारा खत्म हो जाता है। और लेट मी stop the share screen share and then we can talk about I can answer आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी कंसर्न है, आप बताइए मुझे। एंड कोई चीज इसमें समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझे लेट मी नो। यू कैन अनम्यूट एंड देन यू कैन टॉक। एंड एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं सिर्फ आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये। लेट मी टेल यू द पीडीएफ ऑफ दिस के, जो कि आपके पास अगर होगा तो वो आपके लिए आसान होगा। हाउ डज लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हार्ट हेल्थ। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? Yes. ओके गुड। सो ये जो है ना, ये मैंने आपको, अगर आप ये इधर देखें तो ये जो है ना वो मैंने आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर करके जो है वो आपको बता दिया है कि न्यूट्रिशन एंड डाइट चॉइसेस, आप क्या चीज करेंगे तो आपका क्या जो है एलडीएल का आप कम करेंगे, इम्प्रूव डाइजेशन होगा। तो ये सारी मैंने आपको ये बता दिया है। एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ, अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैबिट्स। एंड अगेन यहाँ पर जो है वो मैंने आपको, गायब हो गया। गायब हो गया? अच्छा। हार्ट हेल्दी फूड्स दैट कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्ट ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर वेलनेस। ये आपको पीडीएफ जो है वो उसका मिल जाएगा, जो कि आप लोग अगर अपने पास रखें तो दैट विल बी अ गुड रिसोर्स फॉर यू टू टू कीप। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैंने आपको एक क्विक शेयर करा दिया था। अब जो है वो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस प्लीज। अनम्यूट करना वो को प्रोसेस करें। हेलो। हेलो जी। कोई, आई थिंक तो कोई बोल तो रहा। हु इज दिस?
आप अपना नाम बताएंगे? अच्छा, मुझे और नाम किसी का नहीं पता, मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप वी कैन ले- रैप अप द सेशन, और अगर क्वेश्चन है Yeah. तो प्लीज बताइए। कोई क्वेश्चन है किसी से, कोई सवाल करना है किसी को? नहीं नहीं लेकिन very मैंने informative. मैंने पहले ही कर लिया before the session started. Okay. I had couple of questions and I did it. Yeah, But thank you. Thank you so yeah, much, Dr. Thank you Nargis. so much. Very nice session Thank and you. Thank informative you so always. much. yeah. Thank Okay, you. Very you're very informative welcome. session, Thank Dr. you so Nargis. much. Thank See you. you next Thank time. you. Thank you. Thank Thank you you. all. Thank you. Thank you. Thank Thank you for you. coming. Bye. 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 Bye Bye. 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 Khuda Thank you. Hafiz. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.